नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है, तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आज ही आम आदमी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 7 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी खबर है, जिसको लेकर इस वक्त मेरे साथ भारत एक्सप्रेस न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर अश्विनी कुमार जी मौजूद हैं, साथ ही हरिशंकर जी मौजूद है जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार है। इसको लेकर उनसे बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को विधायक के नाम बता दूं तो पालम से भावना गौड़ ने, बिजवासन से बीएन जून ने, आदर्श नगर से पवन शर्मा ने, कस्तूरबा नगर से मदन लाल ने, जनकपुरी से राजेश ऋषि ने, त्रिलोकपुरी से रोहित मेहरोलिया ने और मेहरौली से नरेश यादव ने। इन 7 विधायकों ने एक ही दिन में इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर पहले अश्विनी जी से बात करेंगे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या इसका कारण हो सकता है, आप बताइए। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, चुनाव करीब है और इन 7 विधायकों की जिनको उम्मीद थी आपसे कि इनको दोबारा टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं हो पाया, तो ये सब्र इनका टूट गया। पार्टी के साथ रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केजरीवाल को लेकर लगातार हमलावर हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार आज भी उन्होंने हमला किया, या तमाम जो बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली की सियासत को लेकर अटैक हो रहा है। तो जब भी कहा जाता है कि कोई जहाज़ डूबता है तो जो उसमें कमज़ोर कड़ी है वो सबसे पहले भागते हैं। तो वही 7 विधायकों की स्थिति है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि हम हार रहे हैं, क्योंकि अगर जीत की संभावना उन्हें दिखती उनके लोगों की, या उनको लग रहा है कि मेरी दुर्दशा हो सकती है, क्या होगा मेरा, अब तो भविष्य बचा नहीं। बीजेपी ने भी टिकट बांट दिया, आपके ने टिकट काट दिया, तो क्या होने वाला है। तो क्यों ना चुनाव के पहले ही अपने को पलटी मार ले। तो एक तरीके से इसको दिल्ली सियासत का एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा चैप्टर है कि 7 विधायकों का पार्टी से इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात है दिल्ली की सियासत के लिए। जी सर, जब 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया, 7 ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगाकर पार्टी को छोड़ा है, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप हो, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक वो वर्तमान में इस समय विधायक हैं वो, और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब तक वो हैं अपने विधायक माने जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा झटका है, और 5 दिन बचे हैं चुनाव में, गिन के उंगली पर गिन के। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये बहुत टफ टास्क होगा। और वो 7 सीट जहाँ से ये 7 विधायक थे, क्योंकि विधायक जो होता है, अगर आपने उसका टिकट काट दिया तो पार्टी मनाती है कि भाई आपके खिलाफ नाराज़गी है, इसीलिए हम कैंडिडेट बदल रहे हैं, तो कैंडिडेट बदल लेती है पार्टी। लेकिन आप देखिए कि अब अच्छा, वही जो विधायक हैं वो चुनाव प्रचार करवा रहे थे, जो नए कैंडिडेट जिनको आम आदमी पार्टी ने भरोसा जिन पर जताया और इनका टिकट काटा, उनके साथ वो कैंपेनिंग में लगे हुए थे। लेकिन अचानक से आखिरी के 5 दिन में, जब 5 दिन बाद चुनाव होना है, उस दिन इन लोगों का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव प्रचार वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी भी छोड़ दी है। तो आम आदमी पार्टी से अगर नाता तोड़ लिया है, तो ऐसे में वो प्रचार नहीं करेंगे। उनके जो कार्यकर्ता होंगे, और आम आदमी पार्टी के नए कैंडिडेट के लिए वहाँ पर अपने कार्यकर्ता से चुनाव प्रचार कराना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो 7 उम्मीदवार जो इस समय वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर, उनके लिए काफ़ी मुसीबत आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है, उसके बाद इस समय वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से जूझ रही है और लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। और ऐसे में ये 7 विधायकों का जाना पार्टी के लिए बहुत तगड़ा झटका है, और मुझे लगता है कि इससे उभर पाना आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के लिए बहुत ही मुश्किल आने वाला है। आपको क्या लगता है सर, ये जो 7 विधायक अब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या वो किसी और पार्टी का सहारा लेंगे? देखिए, किसी पार्टी का सहारा लेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम आप पार्टी के साथ अब नहीं हैं, हम केजरीवाल के साथ नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर बहुत सारी बातें बताई नहीं जाती और वो सब दिखता है। तो इन्होंने एक संदेश तो दे ही दिया कि देखिए अब हम आपके साथ नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बोल रहे हैं कि यमुना में का पानी जो है जहर, कहने का मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठा लिए हैं बीजेपी ने कि कहीं ना कहीं एक डर सा इसमें माहौल आ गया है। आपको मैं बताऊं कि दिल्ली की कोई भी ट्रेन जाती है बाहर, चाहे वो पूर्वांचल के वोटर बैठे हों ट्रेन में, अब वो चर्चा होती है कि 10 साल केजरीवाल ने जो दिया दिल्ली को, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए।
गंदा पानी अभी भी यमुना का है। एक तरफ महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ उस सरकार, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। एक तरफ यमुना में आप देख लो, छठ का प्रोग्राम होता है, पूर्वांचल के इतने बड़े बड़े लोग हैं, उसमें ऐसा लगता है कितने गंदे पानी में नहाने को, स्नान करने को माँ मजबूर होती हैं व्रत के बाद। तो चर्चाएँ हो रही हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उन लोगों ने इनका नब्ज़ पकड़ लिया कि किस तरीके से ये मुफ्त की बातें करते थे। अब वो सियासत वो लोग अपनाने लगे हैं और विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल भी समझ रहे हैं कि देखिए 10 साल हमने सत्ता को दिया, वो एक बार और मांग रहे हैं, तो एक बार देना जनता के बूते की बात है। जनता देगी या नहीं देगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक आभास सा हो रहा है इन विधायकों को कि अगर हम इस पार्टी के लिए प्रचार भी करते हैं, अगर हमारे वो विधायक हार भी जाते हैं, दूसरी तरफ के लोग जीत जाते हैं, तो हम क्या संभावनाएं रहेंगी। तो बेहतर हो कि हम समय से पहले ही अपने आप को किनारे कर लें, और कहीं ना कहीं वो जाहिर सी बात है कि एंटी पार्टी का वो साथ देंगे क्योंकि नाराज़ हैं। और जब कोई पार्टी को छोड़ता है कोई नेता, तो आरोपों के साथ छोड़ता है, उसके बाद तमाम आरोपों की सिलसिलेवार तरीके से, और वो विरोधी पार्टियां उसका इस्तेमाल भी करेंगी कि देखिए आपके विधायक आपके साथ नहीं हैं तो जनता क्या आपका साथ देगी। कहीं ना कहीं आप अपने विधायकों को भी नहीं संतुष्ट कर पाए, उनको साथ नहीं रख पाए। जब आपका कुनबा साथ नहीं है, हम लोग एकजुट हैं, तो आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, और इसका फ़ायदा सियासत में जाहिर सी बात है कि सामने वाली पार्टियों को होगा। सर, चुनाव को सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, फिर चाहे वो यमुना के आरोप हों, और आज 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना मुश्किल अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव बनता जा रहा है दिन पर दिन? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए वैसे भी ये चुनाव बहुत टफ था। हमने पहले भी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए इस बार चुनाव जीतना दिल्ली में बहुत आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि बीजेपी तह तक पहुंच चुकी है और इनकी कमियों को गिना रही है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने लोगों से वादे तो किए, लेकिन ग्राउंड पर बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। जैसे सड़कें, दिल्ली की बहुत खस्ता हालत है। आप कनॉट प्लेस की बात ना करिए, आप पुरानी दिल्ली के इलाकों में जाइए, आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाके से आगे बढ़िए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आगे बढ़िए। जब पुरानी दिल्ली का जो ये मतलब सदियों पुराना इलाका है, जिसको हम इतिहास में पढ़ते थे, वहाँ की सड़कें खस्ता हाल है, और बरसात के बाद सड़कें बन नहीं रही है। उसके अलावा पानी जो लोगों के घर में पहुँच रहा है। इस बार अरविंद केजरीवाल 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब कह रहे हैं कि हम लोगों को साफ पानी देंगे। अभी भी दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आपके घर में आ रहा है वो साफ़ नहीं है, आपको उसको साफ़ करना पड़ेगा। आरओ हर किसी को लगाना पड़ता है, और आरओ का मेंटेनेंस 5,000, 7,000, 6,000, 4,000 से कम नहीं होता है। इसके अलावे जो कच्ची कॉलोनी है, जैसे संत नगर बुरारी हो गया, मंगोलपुरी हो गया, उसके पीछे बहुत सारे किरारी हैं, और भी बहुत सारे इलाके हैं दिल्ली में जो कच्ची कॉलोनीज़ हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता है, तो वो 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये में 20 लीटर खरीदते हैं और पीते हैं, क्योंकि वो जो घर में पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। इसके अलावा बिजली की आपने बात कर दी, बिजली बीजेपी की भी सरकार में आएगी तो वो भी वादा कर रही है कि हम 300 यूनिट देंगे। उसके अलावा कांग्रेस भी कह रही है, स्वास्थ्य पर कांग्रेस भी बात कर रही है, बीजेपी भी बात कर रही है। तो लोगों को ऑप्शन अब मिल गया है, क्योंकि बीजेपी भी फ्री दे रही है और कांग्रेस भी दे रही है। तो आम आदमी पार्टी के लिए इस बार अपनी बात रखना, और यमुना की बात हो रही है तो यमुना जो है आस्था का विषय है। यमुना साधारण नदी नहीं है, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती ये हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, और हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है। अभी महाकुंभ में प्रयागराज में अगर बात गंगा की होती है तो यमुना भी है, वहाँ पर सरस्वती हैं, तीनों नदियों का संगम है वहाँ पे। तो यमुना को अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत हल्के में लिया। हालांकि उन्होंने पिछले बार कहा था 2019 में, आपको याद हो कि उन्होंने कहा था कि हम 25 से पहले डुबकी लगाएंगे, और अगर हम सफाई न कर पाए तो हमको वोट मत देना। और बीजेपी लगातार यही बात कह रही है कि पिछले बार भी बोला था, उससे पिछले बार भी कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, दिल्ली में तकरीबन 35 से 40 लाख लोग जो हैं पूर्वांचल के रहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। तो वहाँ के ज़्यादातर लोग जो है छठ पूजा करते हैं दीपावली के 6 दिन बाद। तो छठ पूजा में मतलब लोग बहुत सारे संख्या में जुटते हैं, उनके रिश्तेदार भी आते हैं और उसमें शरीक होते हैं। लेकिन यमुना की सफाई नहीं हुई। अब वहाँ के लोगों का आस्था है, और उनको इस बार भी बहुत परेशानी हुई है, और अगले बार भी होने वाली है अगर सफाई पे ध्यान नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी
इस बार उनके लिए कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए हर वर्ग को के लिए कुछ ना कुछ बात कर जाते हैं। लेकिन इस बार काउंटर बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। सर, यमुना इन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और कहीं ना कहीं 2019 में इस बात का अंदेशा भी था, क्योंकि केजरीवाल द्वारा उसको लेकर बड़ा वादा किया गया था। अब इसको लेकर केजरीवाल द्वारा भी बीजेपी के ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं, जैसे जहर वाली बात जिसने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया था। तो अब इसको लेकर केजरीवाल को और कितनी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। देखिए, 5 तारीख को जब वोटिंग है, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में स्नान करेंगे और संगम को पवित्रता की धरोहर कहा जा रहा है कि 3 नदियों का संगम है, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं नहाने के लिए। तो देखिए, वो टाइमिंग देखिए, बीजेपी के जो सबसे स्टार प्रचारक हैं उन्होंने 5 तारीख का दिन चुना है, क्योंकि उसी दिन यहाँ वोटिंग है। वो बताएंगे कि देखो, क्या आप यमुना में डुबकी लगा सकते हो? आप नहीं लगा सकते, लेकिन हम लगा सकते हैं। योगी जी भी बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यमुना मुद्दा है, यहाँ का प्रदूषण मुद्दा है, यहाँ की गलियाँ मुद्दा है। मैं तो समझ रहा था, मैं तो दिल्ली में बहुत कम रहा हूँ, लेकिन मैंने जब देखा यहाँ की सड़कों को कि ये देश की राजधानी है, अगर लुटियंस जोन को छोड़ दीजिए और बस्तियों को बात देखिए, रहना बहुत दूभर है लोगों का। आज जिन पूर्वांचली वोटरों के नाम पे आप वोट लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, लेकिन आपकी सरकार है 10 सालों से, आप हर चीज़ों में थोप नहीं सकते कि हम नहीं कर पाए। अब तो आपका MCD में भी आप हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जवाब देना होगा। और जनता, मुझे लगता है इस बार ये मान के चल रही है कि चलो, बहुत बीजेपी वाले बोलते हैं डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, MP में हो रहा है, राजस्थान, तो क्यों ना हम एक बार यहाँ पे आजमा के देखें। ये एक संभावना बनती नज़र आ रही है इस बार, और इसका परिणाम यही होगा कि केजरीवाल कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको जवाब देना पड़ेगा। तमाम तरह के आरोपों से घिरे भी रहे हैं, जेल में तमाम उनके नेता रहे हैं। तो ये बार बार भ्रष्टाचार का मुद्दा, सातों जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, जो घर का दुश्मन होता है सबसे बड़ा, जो कहते हैं ना विभीषण, जो दोस्त होता है जब दुश्मन बनता है तो बड़ा करारा दुश्मन हो जाता है। तो अब ये जो 7 विधायक हैं, अभी तो आज उन्होंने छोड़ा है, उनके तमाम बयान आएंगे, उसको अब दूसरी पार्टी के लोग भुनाएंगे, तो जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है ऐसे भी राजदारों कुछ ऐसी बात बताएं जो जनता को लगे कि यार हम तो इन पर बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन देखिए इनके लोग क्या कह रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सारे जो मुद्दे यहाँ की जनता लेके चल रही है, उस पर चुनाव होंगे। जहाँ तक मुफ्त की बात है, रविशंकर जी ने बताया, हरिशंकर जी ने, कि तमाम जो मुद्दे हैं वो खुद तमाम पार्टियां दे रही हैं, तो अब क्या फ़र्क रह गया? वो मजबूरी में दे रही हैं, जान रहे हैं कि लोगों को देना पड़ेगा, लेकिन हम और भी विकास की बात करेंगे। देखो, हमने सड़कें इतनी अच्छी अच्छी बना दी, यहाँ भी बना के देंगे, बहुत सारी चीज़ करके देंगे, आप हमें मौका दीजिए। तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे चुनाव में। सर, सभी मुद्दों की बात हो गई, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है वो है चेहरा। आम आदमी पार्टी के पास एक चेहरा है, पता है कि अरविंद केजरीवाल चेहरा है, लेकिन अगर बीजेपी और कांग्रेस की मैं बात करूं तो बेशक चुनाव में सिर्फ 5 दिन रह गए, लेकिन कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। तो कितना नुकसान उन दोनों को भी इस बात से हो सकता है? देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी का अलग स्टाइल है। आप याद करिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 18 साल सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे। अचानक से उनको हटा के उन्हीं की पार्टी के उन्हीं के एक मंत्री को, जिनका प्रोफाइल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, सामने लेकर के आए, वो मोहन यादव हैं। आज देखिए, वो बहुत अच्छे से सत्ता चला रहे हैं। यही राजस्थान में हुआ, शर्मा जी आ गए, वहाँ पर तो वसुंधरा राजे इससे पहले थी, उसके बाद अशोक गहलोत आए, फिर जब दोबारा बीजेपी सत्ता में आई, तो बीजेपी के काम करने का तरीका जो है एकदम अलग है। हरियाणा में आप देख लीजिए, वहाँ खट्टर साहब थे, बहुत दिन से वो मुख्यमंत्री रहे, तो वहाँ लगा कि नया चेहरा आना चाहिए, तो नायब सिंह सैनी आ गए। तो बीजेपी का अलग स्टाइल है। बात रही चेहरे की, तो अरविंद केजरीवाल चेहरा थे, तो उनके मंत्री अतिशी अचानक से मुख्यमंत्री बन गई ना, तो चेहरा तो यहाँ रातों रात बदलता है। और बॉडी लैंग्वेज, आप किसी को मुख्यमंत्री अगर आज घोषित कर, बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, नए जो इन्होंने टिकट दिए हैं उसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं, एक किसी का नाम लेना सही नहीं रहेगा, वैसे कांग्रेस में भी ऐसे ही हैं। तो रातों रात आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जैसे पता चलता है कि हम मुख्यमंत्री बन गए, तो आदमी उसी दिशा में सोचता है और वही करने लगता है। तो ये तो खैर पॉलिटिक्स है कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि इनमें कौन सा चेहरा है। भाई, अन्ना आंदोलन से पहले केजरीवाल का कौन सा चेहरा था? केजरीवाल को कौन जानता था? ठीक है, आप RTI एक्टिविस्ट थे, मैं उनको हालांकि तब जानता था, लेकिन ये अलग मसला है। लेकिन आप उस समय, आपको कौन जानता था? उस समय तो बीजेपी ही थी वहाँ पे, या कांग्रेस थी दिल्ली की सत्ता में।
तो ये सब कहने की बात है। ये पॉलिटिक्स में आरोप लगता है कि हमारा तो ये चेहरा है, आप में कौन है। भाई संजय सिंह को कौन जानता था जब इनकी पार्टी में नहीं थे, तब हम तो नहीं जानते थे। ऐसे ही सत्येंद्र जैन को कौन जानता था। तो ये सब कहने की बात होती है कि सामने वाले को लगे कि हमारे पास तो चेहरा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बीजेपी के पास बहुत सारे चेहरे हैं और बीजेपी उन्हीं में से एक छुपा रुस्तम को ले आती है, एक नए चेहरे को लेकर के आ जाती है और वो सत्ता बहुत बेहतरी से चलाते हैं। तो इसलिए चेहरे की कोई दिक्कत नहीं है और इस आरोप से बहुत ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता जिसे चाहेगी उसे ही सत्ता में लेके आएगी। जनता का मूड क्या है ये आप लोगों ने देखा है। एक और मैं सवाल आपसे व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ कि आप भी उसी रास्ते से जाती हैं। अरविंद केजरीवाल नगर निगम पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, ठीक है, कि नगर निगम में ये भ्रष्टाचार हो गया, बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ही नगर निगम में भी सत्ता में है। उसके बाद वो कहते थे कि जब हम आएंगे तो ये जो कूड़ों का पहाड़ है, जो वहाँ पर आप रोहिणी के पीछे देख रही हैं, वहाँ पर जो है समयपुर बादली में वो ख़त्म कर देंगे, गाजीपुर में ख़त्म कर देंगे। 2 साल दे दो, 3 साल दे दो, 5 साल दे दो, लेकिन अभी आधा भी ख़त्म नहीं हुआ है, 1/4 भी नहीं हुआ है। अभी आप तो खैर उधर से ही आती हैं, आपका रास्ता उधर से निकलता है, तो आप बताइए कि कितना ख़त्म हुआ है। ये सवाल मेरा आपसे है और आप मुझे बताइए। जी जी सर, बिल्कुल कूड़े का पहाड़ अभी भी उतना ही है, बल्कि ज़्यादा हो गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन पहाड़ तो बहुत ज़्यादा ही है। तो ऐसे में अच्छा, वहाँ से सिर्फ कूड़े का पहाड़ नहीं है, वहाँ से खतरनाक गैस हमेशा निकलता है, वहाँ से उत्सर्जन होता है। आप उसके आसपास जाएंगे तो आपको वहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो भी कहे, लेकिन इस बार उनके खिलाफ बहुत सारी जनता सामने आकर के बोल रही है। हालांकि जनता वोट क्या करेगी, कैसे करेगी, वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन इस बार उनके खिलाफ ग्राउंड पर नाराज़गी पहली बार दिख रही है 10 साल में जी, और लोग खुलकर बोल रहे हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी से लोग नाराज़ है। देखना ये होगा कि आखिरकार इस बार दिल्ली में 8 फरवरी को क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।